चैप्टर नंबर फर्स्ट के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सॉलिड्स के दो टाइप थे। ओके, लास्ट टॉपिक क्या थे? एमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो उनमें हमने डिफरेंस देखा था। क्या डिफरेंस था कि एक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे इनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्री थी, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज रहते थे इनके पार्टिकल। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे? हाई हुआ करते थे। ये भी हमने देखा था। और जो एमॉर्फस सॉलिड्स थे इनकी कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्री नहीं थी और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो हुआ करते थे वो उनमें कोई शार्प रेंज नहीं थी। ये एक मेल्टिंग रेंज में क्या होते थे? मेल्ट होते थे, बॉयल होते थे। ऐसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और क्या डिफरेंस देखे थे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर हुआ करते थे और ऐसा एमॉर्फस सॉलिड्स में नहीं था। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इनके क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास जो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनको हम किस तरीके से क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो आज वो क्लासिफिकेशन हम आज इस वीडियो में देखेंगे। इसको बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, चार तरीके से इसको क्लासिफाइड किया हुआ है। पहला क्लासिफिकेशन है आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे पहला टाइप है आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। नाम से कुछ चीजें हम समझ सकते हैं क्योंकि आयोनिक मींस एक ऐसा क्रिस्टल, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जिसमें क्या प्रेजेंट हो? आयंस प्रेजेंट हो। तो जिस भी क्रिस्टल में हमको आयंस मिलेंगे या जो भी क्रिस्टल आयंस से मिलकर बना होगा उस क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे? आयनिक क्रिस्टल्स बोलेंगे या आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि हमने वैसे बताया तो है कि इसमें आयंस होंगे, तो आयंस क्या होंगे? ये इसके कंस्टिट्यूइंट पार्टिकल्स होंगे। कंस्टिट्यूइंट पार्टिकल का मतलब होता है जिन पार्टिकल से मिलकर के ये सॉलिड बना है। ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलेंगे? आयनिक सॉलिड। इस कैटेगरी में कैसे सॉलिड्स को रखेंगे हम? जैसे हमारे पास आयनिक सॉलिड का एग्जांपल हम देखें तो NaCl। अगर हम इसके क्रिस्टल की बात करें तो इसका क्रिस्टल कैसा होगा? इसमें Na और Cl जो होते हैं क्या होते हैं? एक इक्वल डिस्टेंस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, अल्टरनेट सीक्वेंस में जुड़े होते हैं। मींस इसमें जो पार्टिकल होंगे वो आयंस होंगे। और क्या इनकी प्रॉपर्टीज है? तो ये आयन है, इसका मतलब ये आयोनाइज होंगे। तो जब भी हम इनको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो ये सॉलिड्स क्या होंगे? आयोनाइज होंगे। और आयोनाइज होंगे तो आयंस बनाएंगे। तो इसलिए अगर इसमें आयंस बन रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि इसमें अगर आयंस बनेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे? गुड कंडक्टर होंगे। क्योंकि आयंस जिसमें भी होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये भी आयनिक क्रिस्टल है तो इसमें भी आयंस बनेंगे और आयंस बनेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ये सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट ही होंगे, है ना? तो सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई होंगे। मींस इनको मेल्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके पार्टिकल में क्या होता है? एक प्लस चार्ज, दूसरा माइनस, एक प्लस, दूसरा माइनस, एक माइनस, दूसरा प्लस, माइनस, प्लस। इनमें क्या होते हैं? अपोजिट चार्ज में क्या होते हैं? अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। यानी कि इनके अंदर एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके कारण ये क्या होते हैं? बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इनका जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिडिफाइड हो जाता है। इसके कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाते हैं। क्योंकि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमको ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि आयन से तो गुड कंडक्टर होंगे, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे और इनके अंदर क्या होगी? एक रिजिडिटी होगी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ये बहुत ही सॉलिडिफाइड हो जाते हैं। अगला हम देखेंगे ऐसे और भी सॉल्ट है जो आयन से मिलकर बने होते हैं, वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे? आयनिक क्रिस्टल सॉलिड की कैटेगरी में आएंगे। लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सेकेंड नंबर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसके भी नाम से हम समझ सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा है? कोवैलेंटली बॉन्डेड है।
बॉन्ड के 3 टाइप होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो जब भी किसी सॉलिड का फॉर्मेशन कोवैलेंट बॉन्ड के कारण हो, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा और उस शेयरिंग से क्या बनता है, बॉन्ड, तो उस बॉन्ड के कारण जो सॉलिड बनेगा उसको हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्डेड सॉलिड। इनकी भी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, बट ये इनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। कोवैलेंट बॉन्डेड सॉलिड जितने भी होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। ओके, लेकिन ये क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड, ये गुड कंडक्टर होते हैं। इसके एग्जांपल्स के तौर पे हम देखें तो क्या होगा, इनके एग्जांपल में हमारे पास आएगा डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सबने देखा है, पेंसिल की नीब में होता है, जिससे पेंसिल की जो लीड होती है ब्राउन कलर की, ग्रे कलर की, वो क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ के इस कैटेगरी के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि ये ग्रेफाइट क्या है, ये एक्सेप्शनल है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, इसलिए ये क्या है, एक्सेप्शनल है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। बाकी इसमें जितने भी इस कैटेगरी में आते हैं सॉलिड्स, सारे ही इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। इनके भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत ही हाई होते हैं, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण बना होता है। ये मोस्टली कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड के बीच में मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके का, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिनके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। तीसरा आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड मींस हम इसको भी नाम से समझ सकते हैं कि ऐसा सॉलिड जो मेटल के रिपीटेशन से बना, जिनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या हो, मेटल। अब मेटल कौन होते हैं, तो केमिस्ट्री में मेटल किनको कहा जाता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन्स होते हैं वो मेटल होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, लाइक दैट। तो ये सब क्या है, मेटेलिक सॉलिड्स होंगे। कैसे होंगे, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मींस इस कैटेगरी के अंदर वे सॉलिड्स आते हैं जो मेटल के क्या होते हैं, मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं या मेटल के बार बार रिपीटेशन से बनते हैं। इनके अंदर भी क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। ओके, अब इसमें भी इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी है वो बिल्कुल आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के बिल्कुल करीब होती है, या बोल सकते हैं उनके जैसे ही होती है, क्योंकि जितने भी मेटल है, फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, दीज आर ऑल ऑफ मेटल, और ऑलमोस्ट सभी कैसे है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं, बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि सारे कंडक्टर हम किसके, मेटल के ही बनाते हैं। तो आयरन भी इसी कैटेगरी में आता है। तो एग्जांपल में हम देखेंगे तो इसके जितने भी आयरन है, जिंक है, ओके, कॉपर है, दीज आर ऑल ऑफ द एग्जांपल ऑफ मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये इस कैटेगरी के होते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड लास्ट क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। ये ऐसे सॉलिड होते हैं जो जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, जिनसे मिलके वो बने होते हैं, वो पार्टिकल किसके बने होते हैं, वो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये एक तरह का मॉलिक्यूलर सॉलिड है, क्योंकि इसके जितने भी कंस्टिट्यूइंग पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूइंग पार्टिकल का मतलब होता है जिनसे मिलकर ये सॉलिड बना है, वो क्या है, वो मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल जब बार बार रिपीट होते हैं तो ये क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कंडक्शन के लिए किसी भी तरीके का कोई फ्री इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाली स्पीसीज नहीं होती। जिस तरीके का आयनिक क्रिस्टल्स में हुआ करता था कि आयंस होते थे तो आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते थे। हमने देखा था मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड में भी मेटेलिक आयंस होते थे, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते थे, लेकिन इनमें इस तरीके का कोई भी स्पीसीज नहीं होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाए। ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का सिंगल क्लासिफिकेशन है।
ओके, ये पूरा वीडियो उसी पर फोकस है। अब जो अगला टॉपिक है क्रिस्टल लेटिस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।